जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का राहुल गांधी को मैसेज। अंबानी के संपर्क में क्या वाकई बीजेपी के 127 सांसद? क्या कुछ महीनों में होने जा रहा बड़ा खेला? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक जब राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा चल रही थी और देश में आक्रोश, इस बीच में बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को मैसेज क्यों किया? उस मैसेज में राहुल गांधी को बीजेपी के सांसदों ने लिखा क्या है? और कौन से वो 127 सांसद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब अंबानी के संपर्क में हैं? क्या मौजूदा वक्त की मोदी सरकार के जरिए अंबानी बंधुओं के खिलाफ में जांच बिठाया जाना क्या इस वक्त बीजेपी सरकार को भारी पड़ने जा रहा है? क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस शो की शुरुआत में सबसे पहले आपको मैं कुछ मुख्य किरदारों के बारे में बताना चाहता हूं। आप अपने जहन में इन किरदारों को रखिए ताकि खबर समझने में आसानी हो। पहला किरदार राहुल गांधी, दूसरा किरदार भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट सांसद, तीसरा किरदार मोदी, चौथा जगन मोहन रेड्डी, पांचवा मोदी की बैसाखी नायडू, इस्तीफा दे चुके धनखड़, छठा अंबानी, सातवां अंबानी का ट्रम्प समर्थक थिंक टैंक ओआरएफ, आठवां अडानी और अडानी का चीन समर्थक थिंक टैंक। इन किरदारों के इर्द गिर्द ही आज की यह पूरी कहानी है दोस्तों, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, अगले एक साल के भीतर बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, और खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि दरअसल राहुल गांधी ने जिस तौर पर एक मुहिम की शुरुआत की है, और ऐसे में बीजेपी के बहुत सारे सांसद भी असंतुष्ट हैं अपनी सरकार से। आपको याद होगा कई बार अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड उत्तर प्रदेश में जो कि मंत्री हैं, उन्होंने भी बीजेपी की सरकार, योगी सरकार को लेकर धमकी दी और कहा कि साहब असंतुष्टि ऐसी है कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आपको याद होगा कैसे जगदीप धनखड़ की तरफ से ये बातें कही गई, जो बातें खबरें निकल करके आई कि नायडू से उन्होंने कहा कि साहब समर्थन ले लीजिए वापस, ये सरकार ठीक नहीं है देश के लिए। आपको याद होगा किस तौर पर हाल में ही जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, जो मोदी सरकार की बैसाखी है एनडीए में। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जो नायडू और मोहन रेड्डी में 36 का आंकड़ा है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में है। आपको याद है किस तौर पर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के भाई के खिलाफ में ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, बड़े पैमाने पर उनके घर और दफ्तरों के ऊपर रेड डाल रही है, उनको पूछताछ के लिए बुला रही है। और इसी बीच में मुकेश अंबानी के बेटे या मुकेश अंबानी का जो वंतारा जू है, उसके खिलाफ में जांच एसआईटी करने जा रही है। दोस्तों, ये सारी की सारी स्थितियां, ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ इस बीच में ला रही हैं, और इन तमाम चीजों के बीच में संघ और मोदी और शाह के बीच की जो नजदीकियां हैं या दूरियां हैं या जो कटाक्ष है या खाइयां हैं, उसको लेकर के एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक राहुल गांधी की एक छोटी सी बाइट, एक वीडियो बयान उनका आपको सुनवा देता हूं, उसको सुनिए, उसके बाद इस खबर को आगे ले चलते हैं। मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना राहुल गांधी कहते हैं कि जिस अंदाज में मोदी, शाह और चुनाव आयोग की कथित चोरी और मिली भगत को लेकर के उन्होंने मुहिम शुरू की, अब बीजेपी से मैसेज आने लगे। कई सांसद ये कह रहे कि साहब सब कुछ कहिए, मोदी को सीधे सीधे वोट चोर मत कहिए, क्योंकि इससे छवि बिगड़ रही है। और
राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरे मोबाइल पर मैसेज पड़े हुए। कई सारे जानकार जो इन तमाम चीजों के बीच में जिनका संपर्क रहा है, वो ये कहते हैं कि साहब ये बात तो उतनी ही बताई राहुल गांधी ने जितना उनको बताना था, लेकिन इसके इतर बीजेपी के सांसदों ने जो मैसेज भेजे उसमें और दूसरे मैसेज भी थे। वो दूसरे मैसेज के संकेत इस तौर पर दिए जा रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी में संघ के लिए और मुकेश अंबानी के लिए लॉयल्टी बैठे बिठाए मोदी और शाह की गलतियों की वजह से हो गई है। और ऐसी स्थिति में खबरें सोशल मीडिया पर हाल में भी ये तय रही कि मुकेश अंबानी के संपर्क में 127 से 130 बीजेपी के सांसद हैं। क्यों हैं, उसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। मगर मोदी और शाह जो कि अपने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, चयन नहीं कर पा रहे हैं, आरएसएस का ऐसा दबाव है। गर्चे आरएसएस प्रमुख ने कहा कि साहब हमारा कोई दबाव नहीं, हम मशवरा सिर्फ देते हैं। तो ऐसा मशवरे का दबाव है संघ की तरफ से, जिसमें मोदी और शाह खुद को लाचार महसूस कर रहे। पिछले 11 वर्षों में ऐसा नहीं था। 2 साल पहले तक अगर देखें 2024 के लोकसभा चुनाव तक, तो फिर मोदी और शाह का एक छत्र राज था, उससे पहले तक। लेकिन उसके बाद में स्थितियां किस तौर पर बिगड़ी हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में भी कुछ असंतुष्ट एनडीए के लोग आ रहे हैं। हाल ही में टीएमसी, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा, ममता बनर्जी के एक सांसद ने दावा किया था ट्वीट करके बाकायदा कि बीजेपी और एनडीए के सांसद भी राहुल गांधी को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलकर के धन्यवाद दे रहे हैं। कई सारे लोगों ने मुलाकात की है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि राहुल गांधी के संपर्क में है रेवंत रेड्डी के जरिए। दरअसल दोस्तों, अंबानी के खिलाफ जिस तौर पर इस बीच में जो कुछ चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी का रिश्ता खराब कराने वाले मुकेश अंबानी ही हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी का अपना उसमें फायदा छुपा है। मुकेश अंबानी ये चाहते हैं कि अमेरिका से भारत के रिश्ते थोड़ा टसल वाले रहें, ताकि मुकेश अंबानी रूस से कच्चा तेल खरीदते रहें, जो कि सस्ते में मिलता है, और उसके बाद में उसे रिफाइन करके उसे महंगे दामों पर दूसरे देशों को बेचते रहें। और ऐसा उन्होंने किया भी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में और कोविड के बाद में बताया ऐसा जा रहा है कि उन्होंने काफी हद तक ऐसा किया और उनकी कंपनी को काफी प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस बीच में मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के खिलाफ में जांच जिस तौर पर बिठाई गई है, इस बीच में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के जो चेयरमैन है वंतारा के जू के, जहां पर मोदी जी भी गए थे, और कहा यह जा रहा है कि उस सरकार को यह पता ही नहीं कि वहां पर अनियमितताएं बरती गई, मोदी जी होकर के भी आ गए। अब उसके खिलाफ में एसआईटी जांच करने जा रही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां बड़ी उहापोह हो गई है। मुकेश अंबानी का थिंक टैंक है ओआरएफ। ओआरएफ दरअसल छवि स्टैब्लिश करता है बड़े लोगों की या बड़े औद्योगिक घरानों की, जो कि समर्थक है अमेरिका का। मगर राइवलरी, चूंकि अडानी ग्रुप की राइवलरी मुकेश अंबानी के साथ में है। आप जानते हैं कि अडानी को मुकेश अंबानी के मुकाबले ये सरकार ज्यादा बढ़ावा दे रही है तमाम चीजों में। अडानी का जो बिजनेस है, चीन से रिश्ते कितने भी खराब हुए, लेकिन अडानी का बिजनेस चीन के साथ में चलता रहा। अडानी का जो थिंक टैंक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक बहुत बड़ी रकम अडानी ने खर्च की थी ताकि अडानी और उनके लाइक माइंडेड लोगों की छवि को बेहतर किया जा सके, उस बीच में अडानी ने चीन का समर्थन करना शुरू किया, क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है। अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारी स्थितियां ओहापोह की दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ इस वक्त चल रहा है वहां एक अलग कहानी है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी से सटना भारतीय जनता पार्टी का उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये चंद्रबाबू नायडू के लिए एक तरीके की असहजता वाली स्थिति डाल रहा है। और ऐसे में जगन मोहन रेड्डी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जो घनिष्ठता दिखाने की कोशिश की है, और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का ये कहना कि हम भी इनडायरेक्ट वे में एनडीए का एक तरीके से समर्थन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई सारी कड़ियां आपस में जुड़ करके ये दर्शा रही हैं कि साहब मौजूदा वक्त के मोदी शाह की सरकार के लिए ऐसी स्थिति आ गई है जिसे नाजुक मोड़ पर पहुंचने वाली स्थिति बताया जा रहा है। अब बिहार में राहुल गांधी ने जिस बात का खुलासा मंच से किया कि बीजेपी के कुछ नेताओं के मैसेज उनको आए, गर्चे राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कहा कि साहब वोट चोर गद्दी छोड़ मत कहिए,
प्रधानमंत्री के लिए उससे छवि खराब हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी को कुछ और मैसेजेस आए और उस मैसेजेस में एक संकेत था। सोशल मीडिया पर बीते दिनों दो खबरें चली जिसमें बताया गया कि अंबानी के संपर्क में बीजेपी के 127 से 130 सांसद हैं और अंबानी इस वक्त मोदी से इतर थोड़ा चलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सरकार के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या सरकार की नींव हिल रही है? एक तरफ संघ जो मोदी शाह के लिए इस वक्त अब तक 8, 9, 10 वर्षों की सरकार के बाद एक तरीके से चुनौती बना हुआ है, और दूसरी तरफ अडानी और अंबानी की राइवलरी के बीच में अंबानी एक अलग तरीके की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं। संघ के साथ में बीजेपी के 150 वैसे संघ से तो बीजेपी में ज्यादातर लोग आते हैं, खुद मोदी भी हैं, शाह भी हैं, सारे लोग आते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जगदीप धनखड़ का बैकग्राउंड संघ का नहीं था, योगी आदित्यनाथ का बैकग्राउंड संघ का नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड संघ का नहीं होता है, नहीं है। लेकिन संघ के कहने पर या संघ की लॉयल्टी भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक इस वक्त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों के लिए नाजुक स्थिति की आहट दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा, तस्वीर जैसे जैसे जो धुंधली है अभी साफ होती आएगी, आपके सामने हम उन खबरों को लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।